उज्जैन शहर के देवास गेट चौराहे पर सोमवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब विभिन्न संगठनों ने मंदसौर में पदस्थ एक महिला थाना प्रभारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ पहले भी कई स्तरों पर शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसी के विरोध में उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू कराया और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। संगठनों के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मामले में शीघ्र और पारदर्शी जांच शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है ताकि जनता का विश्वास कायम रह सके और कानून व्यवस्था पर कोई सवाल न उठे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे असंतोष और बढ़ता नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कब और क्या कदम उठाता है। मुख्य रूप से उपस्थित गौरक्षा परिषद सर्व कल्याण बजरंग दल उज्जैन जिला अध्यक्ष राहुल चावड़ा, ईश्वर बुद्धेश्वर, धर्मेंद्र यादव, जगदीश यादव, चरण सिंह मेवाड़ा, जगदीश, जीवन विशाल, संजय, श्याम पंडित, सोनू ठाकुर, संजय परमार, लोकेंद्र परमार, अशोक गागरियाल, विश्वास सिंह चौहान आदि मौजूद थे। द्वारा रानी बेग का पुतला दहन हुआ है। हिंदू विरोधी रानी बेग के द्वारा एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसने नकली दस्तावेज भी बनाए। 2019 में अपने पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी झूठ बोल के देवास में करी, यह बोल के कि मैं कुंवारी हूँ। 14 साल की एक बच्चे की माँ कहती मैं कुंवारी हूँ। हमने विगत दिनों एसपी मंदसौर को एक आवेदन दिया था जिसमें जांच रिपोर्ट सामने आई है। उसमें उनने हिंदूवादी संगठन को कथाकथित बोला है। उनने कहा है कि मनीष सिंह चौहान, मुरली निगम उस पर दबाव बनाते हैं, धमकी देते हैं, अवैध वसूली का हम पे आरोप लगा रही है रानी बेग से मेरा ये कहना है कि जितने आरोप हमने आप पे लगाए वो सारे आरोप प्रमाणित और सबूत के तौर पर लगाएं। अगर तुम में दम हो तो हमारे खिलाफ जो आपने आरोप लगाया सबूत देकर दिखाएं। रानी बेग ये बताए 2006 से 2018 तक राजकुमार के साथ कौन से रिश्ते से रहती थी। संपत्ति के अंदर तू पत्नी थी और जब संपत्ति नहीं है तो उसके बाद मेरी पत्नी नहीं है। एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति से शादी करती है, हिंदू विरोधी तो काम करती है और हमारे संगठन के कार्यकर्ता और हम पे ये कहती है हम कथाकथित है। कथाकथित वो होता है जिसको यही पता नहीं है कि 2006 से 2018 तक किसी पति के साथ में तो रह रही हो, उसको तेरा पति नहीं है। मुस्लिम धर्म से आने वाली रानी बेग कहती है मैं मुस्लिम, मैंने धर्म नहीं बदला। रानी बेग से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी देवास की ID में लिखा AC, जबकि मुस्लिम समुदाय सामान्य वर्ग में आता है। उनकी सर्विस बुक में लिखा रानी पति राजकुमार झांझोर, पहले उसका जवाब दे, वो पति किसका है। हमने जांच अधिकारियों को सारे सबूत दिए हैं, सारे निष्पक्ष जांच के साथ। मुझे लगता है कि अमला जो है जांच अधिकारी रानी बेग को बचाने में लगा है। आज से हिंदू संगठन ने रानी बेग का पुतला दहन करने का आंदोलन चालू करा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पुतला दहन होगा। अब हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। हमें लगता है कि न्याय अब हमको मांगने से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक भी आरोप ऐसा नहीं है जो रानी बेग के खिलाफ सबूत नहीं है, सारे सबूत के तौर पर दिए हैं। रानी बेग को अगर लगता है कि हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, पुलिस में जाकर रिपोर्ट डालना। आप तो थाना इंचार्ज हो, आप हमारे खिलाफ न्यायालय में जाने से अच्छा है कि हम लोग डीजी साहब के पास गए, हम लोग CM साहब के पास गए, हम आई साहब के पास गए, हमने आवेदन दिया, शिकायत करी, जांच करना चाहिए। अगर हमने गलत करा है तो आपको भी शिकायत करना चाहिए। आप कहती है मैं न्यायालय में जा रही हूँ। तो आज हिंदू विरोधी रानी बेग के खिलाफ हिंदू संगठन ने पुतला दहन कराया और ये आंदोलन आज से आरंभ रहेगा और विगत 55 जिले में पुतला दहन होगा। गुर्गे मंदसौर जब हम बयान देने गए, ज्ञापन देने गए, गोपाल रजावत के माध्यम से उनके वकील और 8 लोग राजीनामा करने आए। मेरे जिला कार्यालय जयसिंहपुर पे 4 इनने गुंडे भेजे राजीनामा करने के लिए। मेरे निवास बत्ती बाजार में 4 बार इनने राजीनामा के लिए दबाव बनाने के लिए लोग भेजे। रानी बेग एक बार बता दें कि हमारा कोई व्यक्ति उसके पास गया हो तो रानी बेग ने 3 बार दबाव बनाया, हम पे राजीनामे का झूठे केस बना देंगे, हम जेल भेज देंगे, मैं मंदसौर में हूँ, मैं नारकोटिक्स में तुम पे केस बना दूंगी। लेकिन रानी बेग को ध्यान होना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक रानी बेग जेल नहीं आती। इसके विरुद्ध धर्मांतरण जो एक नाबालिग बच्चे का अंग भंग करा, नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी। रानी बेग के द्वारा नकली दस्तावेज बनाए गए, रानी बेग के द्वारा झूठ बोल के दूसरी शादी करी गई, जिसके सारे सबूत सूचना के अधिकार से माननीय न्यायालय के अनुसार से सब हमने दस्तावेज निकाले हैं। दस्तावेज हमारे घर में नहीं बनते हैं, सारे जांच अधिकारी को दिए हैं। मुझे लगता है कि जांच अधिकारी रानी बेग के साथ हैं, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कार्रवाई जब तक नहीं हो जब तक आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गौरक्षा न्यास।